Hello everyone, welcome back to another lecture of class 10th mathematics, and this is your second lecture of triangle. Okay, we have already discussed first lecture जिसमें कि ज़्यादा कुछ था नहीं, that was very small lecture and this will be a little long. Okay, so because we are going to discuss basic proportionality theorem and we are going to prove and some of the important question, midpoint theorem, angle bisector theorem, so many things are being covered here. Okay, today in this lecture. ओके सो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है ऐसा, आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार सब लोग, ठीक है। तो आज अभी बात करते हैं हम थियर्स थ्योरम के बारे में। थियर्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेटा इसका प्रूफ अभी इसी लेक्चर में हम आगे देखेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, थियर्स थ्योरम समझ लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद उसका प्रूविंग करेंगे। और प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया, तो वो कवर जरूर करना है, ठीक है, उसको आप लोग करना जरूर है। अभी हम सिर्फ समझ लेंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होती क्या है या थियर्स थ्योरम होती क्या है और इस पर क्वेश्चन कैसे होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या दे रखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, सपोज कि हमने एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया हमने बी है और ये क्या है सी, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थियर्स थ्योरम कहती है कि अगर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए जो इस लाइन के पैरेलल हो, इस लाइन से पैरेलल हो, तो इस लाइन से पैरेलल दो लाइन ड्रॉ की जा सकती है, या तो आप यहाँ ड्रॉ कर लो या तो एक यहाँ ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो थियर्स थ्योरम क्या कहती है कि आप कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो इस लाइन से पैरेलल हो और बाकी की दोनों लाइन को काटते हुए ले जाए, ठीक है। तो बाकी दोनों लाइन को काटते हुए जाए, मतलब इसने ये नहीं कहा कि इस वाले को ड्रॉ करो, इसने कहा है ये वाली ड्रॉ कीजिए, क्लियर है। तो उसने क्या कहा, थियर्स थ्योरम क्या करी, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो किसी एक लाइन के पैरेलल हो और बाकी की दोनों लाइन को काटते हुए जाए। समझ में आ रही बात, किसी एक लाइन को पैरेलल हो, किसी एक लाइन के पैरेलल हो और बाकी की दोनों लाइन को कट करते हुए जाए, तो वो इन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में काटती है। क्या करती है, सेम रेशियो में। मतलब ये अगर हमने कह दिया कि ये E है और ये F है, तो ये थियर्स थ्योरम क्या कहती है, AE अपॉन EB, क्या कहेगी, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। क्लियर है, बस सिंपल सी बात है बेटा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये तो मतलब देख के भी लग रहा है कि ये जो रेशियो में काटेगा वो सेम होगा। मतलब अगर ये 4 है और ये 8 है तो ये 4/8 कितना हुआ, 1/2 हुआ ना, 1/2 हुआ। तो ये जो आपस में इधर जो काटेगा वो अगर 4 का डबल ये मान लो 8 है तो ये कितना होगा, 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या होगा, 8/16 कितना होगा, 1/2 होगा। मतलब इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा, है ना। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। क्लियर है। अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल जा रही है और दूसरी लाइन को, बाकी के दोनों लाइन को कट कर रही है, तो वो उन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में काटेगी। ये बात थियर्स थ्योरम कहती है। इसको हम प्रूफ बाद में करेंगे, पहले हम इसको समझ लें, इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लें, फिर हम आगे इसी लेक्चर में इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर है, समझ में आई बात। फिर से समझो एक बार बेटा, किसी को डाउट हो रहा हो तो। क्या कहता है थियर्स थ्योरम, क्या कहती है कि अगर, हाँ ये तो हमने बात कर लिया कि क्या क्या कहती है, कैसे, ठीक है। तो क्या कहती है, वो बाकी की दो लाइन को सेम रेशियो में काटेगी। सेम रेशियो में काटेंगे मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। इनका रेशियो जो है काटने का वो क्या होगा, एकदम सेम होगा। क्लियर है बात, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट करिए, ठीक है। तो अब हम इसके ऐसा करते हैं, इस पे एक आधे क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। इसकी प्रूविंग हम करेंगे थोड़ा सा आगे, ठीक है। चलो देखो, मान लो क्वेश्चन दे रखा है, इन्होंने क्या कहा, MN है, ये जो लाइन है ये इन दोनों के पैरेलल है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, BC कितनी है, BC कितना है 7.5 सेंटीमीटर, AM कितना है, AM कितनी है 4 सेंटीमीटर, MC कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ BN, ये पूरी बेटा दे रखी थी तुमको, BN निकालना है, ये निकालना है। मान लिया ये X है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि ये MN और AB पैरेलल है, MN और AB पैरेलल है, तो मतलब इनका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्या दे रखा है उनको, CM अपॉन MA, है ना, CM अपॉन MA इज इक्वल टू CN, ये CN अपॉन NB दे रखा है कि नहीं दे रखा है,
क्लियर है? देखो CM कितना दे रखा है 2 है, MA कितना है 4 है, CN तो हमको पता नहीं, लेकिन पूरा देखो बेटा, ये अगर 7.5 है तो CN कितना होगा, और ये सिर्फ x है, ये कितना है x है, ठीक है? तो CN कितना होगा 7.5 माइनस x। क्लियर है? अब NB कितना होगा, हमने माना x, क्योंकि हमको क्या निकालना है, NB ही तो निकालना है ना। कहाँ गया, फाइंड द लेंथ ऑफ BN, हाँ NB मतलब BN है ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। कोई क्या लेंथी प्रोसेस है क्या, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फटाफट इसको इससे। ठीक है, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 4 इंटू 7.5 माइनस x। ठीक है, ये हो गया 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 30, बेटा 4 को 7.5 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूनी 14, 15, 15 दूना 30, है ना, और ये माइनस का 4x इधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 30। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए काट पीट के जो भी है। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात, उसने कह दिया ना कि जो है ये एक दूसरे का पैरेलल है, तो आप लिख देंगे फ्रॉम थेल्स थ्योरम, फ्रॉम, ठीक है, थेल्स थ्योरम। क्लियर? या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये होता है, सॉल्व कर लिया हमने। क्लियर है? क्योंकि दे रखा था ना पैरेलल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, क्या कहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ AE, किसकी लेंथ निकालना है, ये निकालना है। AE मान लिया x है, AE इन द गिवन फिगर इफ DE पैरेलल टू, मतलब ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, ठीक है, एंड AD अपॉन DB, ये इन दोनों का रेशियो, इसका और इसका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? AE अपॉन EC। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो EC हमको नहीं गिवन है, लेकिन AC गिवन है। AC कितना दे रखा है, पूरा, ये पूरी दे रखी AC, ये पूरी दे रखी है 4.8, तो बेटा ये पूरी, तो ये कितनी होगी 4.8 माइनस x। क्लियर है? ठीक है, तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB कितना दे रखा है 6/10। उसी तरह AE कितना है x है, EC कितना है 4.8 माइनस x, फिर से उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 10x और ये हो गया 6, 4.8 माइनस x। किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है कि नहीं होगी। क्लियर है? आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x को इधर भेज देंगे, इधर 6x है, ये इधर 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और ये है ना, ये बेटा आगे स्टेप हम काट रहे थे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 6 इंटू 4.8, मल्टीप्लाई कर लेना 6x, ठीक है, 4x नहीं, इधर आके 16x हो जाएगा, 16x इज इक्वल टू 6 इंटू 4.8। ठीक है, अब x इज इक्वल टू 6 इंटू 4.8 अपॉन 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से। अच्छा, यहाँ से देखो ये इंटू 10 हो जाएगा, तो ये 16 3 हो जाएगा, उसके बाद ये कुछ कटेगा, काट दो, देखो ये हो जाएगा, x की वैल्यू हमको आता है 1.8 आ जाएगी, सॉल्व कर लेना। ठीक है, 6 3 18, 18 को 10 से डिवाइड करोगे 1.8। ठीक है, करके देख लेना। ठीक है, उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, x की वैल्यू हमने निकाल लिया 1.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, प्रूव दैट AD अपॉन AD अपॉन AB। अच्छा, ये देखो इसमें क्या दे रखा है, प्रूव करना है AD अपॉन AB। ठीक है, ये ट्राइंगल जो दे रखा है, इसमें ट्राइंगल में क्या दे रखा है, सिलेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, इसमें क्या दे रखा है, प्रूव करना है AD अपॉन AB पूरा, है ना, ये AD अपॉन पूरा AB प्रूव करना है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही? इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये प्रूव करना है ना। हमको गिवन क्या होता है, अगर थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सबको दे रखा है DE अपॉन BC, DE और BC पैरेलल होते हैं। ठीक है, और तो जब DE और BC पैरेलल होते हैं तो क्या हमको दे रखा होता है, AD अपॉन DB, है ना, DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, है ना, AE अपॉन EC, ये होता है इक्वल। लेकिन प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये प्रूफ करना है हमको। क्लियर है? तो अब सारी दिक्कत ये, ऊपर तो AD है, लेकिन नीचे क्या लेके आना है हमको, नीचे क्या लेके आना है, AB लेके आना है, और हमारे पास है DB। क्लियर है? तो अच्छा एक बात बताओ, इसको अगर तुमको ये
डी बी की जगह पे ए बी चाहिए, तो डी बी की जगह पे ए बी चाहिए, तो अगर ए डी उसमें जुड़ जाए, है ना, क्या जुड़ जाए, ए बी जुड़ जाए। अब देखो, अच्छा एक बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है ये, बस ये तुमको लॉजिक थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। तुम्हारा काम ये है कि इन दोनों में से किसी को क्या करना है। देखो एडी को तो हम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, एडी और ए, क्योंकि ये तो हमको चाहिए। देखो एडी भी चाहिए, ए चाहिए, हमको क्या कन्वर्ट करना है, डीबी, जो ये डीबी है ना, ये डीबी, ये जो डीबी है ना, इसको काहे में, डीबी को कन्वर्ट करना है एबी में, और ईसी को कन्वर्ट करना है एसी में। ठीक है भाई, ऊपर वाला एडी तो ऊपर है, ऊपर ए, ये तो हमारे पास है, ये हमको चाहिए भी। ठीक है, हमको कन्वर्ट करना है सिर्फ डीबी और ईसी। क्लियर है? तो अच्छा बताओ, डीबी में अगर एडी जुड़ जाए, डीबी में अगर एडी जुड़ जाए तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, एबी। इसी तरह ईसी में अगर ए जुड़ जाए तो ये पूरा एसी बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले को हमको छेड़ना नहीं है, ऊपर वाले को हमको छेड़ना नहीं है। तो हम क्या करें, देखो इसको क्या कर दें, रिवर्स कर दें। क्या दे रखा है, गिवन क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू थेल थ्योरम क्या दे रखा है, डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन ईसी, है ना। अगर हम इसको उल्टा कर दें, इनवर्स कर दें, दोनों साइड को उल्टा कर दें ना, डीबी अपॉन एडी, सॉरी एडी, है ना, इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर। अब देखो, हमको ए और डीबी से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, इसलिए इनको नीचे रखना था। इनको अगर हम ऊपर, अब देखो क्यों किया हमने इनवर्स, अभी ये समझ में आ जाएगा। दोनों साइड +1 ऐड कर दो, ठीक, दोनों साइड +1 ऐड कर दिया। एलसीएम ले लो, एडी, अब देखो ये हो जाएगा एडी प्लस डीबी इज इक्वल टू ये ईसी प्लस ए अपॉन ए, है ना, अपॉन 1 करके एलसीएम लिया हमने। ठीक है, अब देखो ये एडी प्लस डीबी कितना होगा, एडी प्लस डीबी कितना हो जाएगा, ए बी हो गया कि नहीं हो गया, देखो ए बी, नीचे एडी था ही, और ए प्लस ई सी कितना हो गया, ए सी हो गया, अपॉन नीचे ए था ही। फिर से एक बार इन्वर्स कर दो, देखो यही तो करना था, एक बार फिर से इन्वर्स कर दो, उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हमको। अच्छा अब बात करते हैं हमने इन्वर्स क्यों किया। उसकी बात यह कि अगर नॉर्मल मान लो हम +1 करते हैं उसमें, तो नीचे वाला जो था, नीचे वाला ये हमारा चेंज ना हो पाता। हमको क्या करना था, हमको चेंज इसी को करना था। नीचे वाला क्या होता है, एलसीएम लेने के बाद वैसे ही रहता है ना, चेंज तो ऊपर होता है। मान लीजिए कोई 2 नंबर है, मान लीजिए 3/4 लिखा है, +1 कर दिया, तो नीचे वाला 4 थोड़ी चेंज होगा, कभी भी नहीं चेंज होगा, 3 + 4 हो जाएगा, ऊपर वाला चेंज हो रहा है। हमको चेंज कौन सा करना था, हमको कौन सा चेंज करना था भाई, हमको एडी तो वैसा ही चाहिए था ना, एडी को तो हाथ नहीं लगाना था। तो एडी तो अगर इन्वर्स ना करते तो एडी कभी चेंज हो ही नहीं पाता। ठीक है, सॉरी एडी तो एडी चेंज हो जाता, और एडी हमको चेंज नहीं करना था, हमको क्या करना था, नीचे वाला चेंज करना था, इसलिए +1 कर लिया। ठीक है, ये बस एक कॉमन सेंस है और कुछ नहीं, बाकी इस तरह से क्वेश्चन को किया जाएगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूजन वाला तो कुछ था नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बात ज़्यादा नहीं किया, बस पहले इन्वर्स किया तो उसके बाद एडी प्लस डीबी अपना ये हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बी एफ एक तो ये अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमको, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या गिवन है हमारा, जो गिवन है उनको ट्रायंगल को अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं ताकि वो समझने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, डी इज पैरेलल टू ए सी, तो डी इज पैरेलल टू ए सी। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, पूरा ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा पूरा ट्रायंगल हम ले लेते हैं। ठीक, और ये हमारा हो गया, ये हो गया डी और ये हो गया ई। तो क्या गिवन है, ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, क्या ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात हो रही है, बी सी और ये है ए। ठीक है, किस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है। क्या दे रखा है, बी डी अपॉन डी ए बाई थेल्स थ्योरम, है ना, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 1 बन गई बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, अब हम क्या करें, दूसरे वाला इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, चलो अब क्या, कौन सा लेना है हमको, ये भी इरेज कर देते हैं। क्या दे रखा है, डी एफ और ए ई, डी एफ
और ए ये पैरेलल है। तो सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा सा, ये छोटा सा ट्रायंगल, ठीक, क्या है डी एफ, ये ले लिया ये ए है, ये बी है और ये है ई, ठीक, बीच में एफ, ये डी, ठीक है। अब देखो फिर से ये दोनों पैरेलल हैं, बाय थियरम्स थ्योरम अगेन, इन ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी और ई, इन ट्रायंगल ए बी, फिर से बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो, देखो ये दोनों चीज सेम है कि नहीं सेम है, ये दोनों चीज सेम है। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, तो भाई ये दोनों एक सेम होंगे कि नहीं होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यही प्रूव करना था ना, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, इन ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू कौन सा प्रूव करना है, पी क्यू, ये वाला प्रूव करना है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। अच्छा जो प्रूव करना पहले उसको हम लिख लेते हैं ना, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, तो ये प्रूव कैसे करेंगे, अगर हमारा आ जाता है क्यू सी अपॉन बी क्यू, है ना, ये देखो इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस पूरे ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल है ना, ये एक लाइन और ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, हमको प्रूव करना है कि ये और ये पैरेलल है। तो क्या प्रूव होना चाहिए, क्यू सी, क्या प्रूव करना है हमको, क्यू सी अपॉन बी क्यू, बी क्यू इज इक्वल टू ए पी, सॉरी क्यू सी, हाँ ये पहले ही होगा ना, पी सी अपॉन ए पी, यही तो प्रूव करना है ना बेटा। ध्यान से देखना, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो क्यू सी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, तभी तो प्रूफ होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, ये प्रूफ हो जाए। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये सेम रेशियो में है तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। क्लियर है, ये चीज हमको प्रूफ कर देना है। चलो अब इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये अगर प्रूफ हो जाएगा तो हमारा चीजें क्लियर रहेगा। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले वो बात करते हैं, ए डी इज पैरेलल, ए डी बेटा ये गलत देखो, ए डी इज पैरेलल टू बी नहीं हो, ए डी इज इक्वल टू बी लगा, क्वेश्चन गलत लिख गया इस पे, ठीक है, तो इसको इक्वल, ये इक्वल होगा, ठीक है, ए डी ये गिवन है। गिवन क्या क्या है हमको, एक तो ये सारी चीजें गिवन है और साथ में क्या गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक चीज जो गिवन है उसका हम निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है, डीपी इज पैरेलल टू बीसी, कौन कौन सा पैरेलल है, डीपी, देखो डीपी इज पैरेलल टू बीसी, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, किस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या क्या गिवन है इसमें, ठीक है, इसमें क्या ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे, तो क्या होगा, ए डी कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, क्या क्या ये दोनों पैरेलल है, तो क्या होगा इससे, ए डी अपॉन डी बी, देखो डी बी इज इक्वल टू ए पी, ठीक है, ए पी अपॉन पी सी। क्लियर है, एक चीज निकाल लिया, जो एक पैरेलल जो दे रखा था उससे हम निकाल लिया। अब हम दूसरे ट्रायंगल, अब दूसरे की बात करते हैं। क्या गिवन है, ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी, ई क्यू ये लाइन किसके पैरेलल है, इसके, तो फिर से यही ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, ठीक है, एक बार फिर से ले लेंगे, इस बार ये और इसके पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ रही बात ना। फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस बार ई क्यू इज पैरेलल टू ए सी दे रखा, तो क्या होगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी, बी क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी किसके बराबर होगा, बी ई अपॉन ई ए, बी ई अपॉन ई ए, ठीक है। अब तुम लोगों को ध्यान से ये देखो कि क्या ए डी और बी बराबर है, गिवन है ना, ए डी इज इक्वल टू बी, क्लियर है, ए डी और बी इक्वल हैं एक दूसरे के, तो बी की जगह पे क्या हम ए डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल, इसकी जगह तो हमारी नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए डी अपॉन ई ए इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। क्लियर है, अब देखो ये चीज तो इक्वल हो गई इसके ऊपर से। अब बात करते हैं हम डी बी के बारे में, इसके डी बी और ए ई क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, ये डी बी है हमारी और ये ए ई है हमारा, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो, डी बी और ए ई भी इक्वल है, क्या है, डी बी और
ए भी इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखो डीबी, देखो डीबी के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से यहां पे करते हैं, डीबी इज इक्वल टू, ये डीबी जो है इसकी जगह पे हम बी प्लस ईडी लिख सकते हैं, बीई प्लस ईडी लिख सकते हैं बिल्कुल भाई, बी प्लस ईडी है ना। अब देखो क्या बी की जगह पे हम एडी लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये इक्वल है। एडी की जगह पे क्या है? बी। देखो एडी कितना है? बी के बराबर है, तो क्या हम बी की जगह पे एडी लिख सकते हैं? तो एडी प्लस ईडी हो गया। अब देखो एडी प्लस ईडी ये मिलके एई बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? ये दोनों मिलके बना रहे हैं एई, तो क्या हम लिख सकते हैं इसकी जगह एई? हो गया। तो डीबी के बराबर एई हो गया कि नहीं हो गया? डीबी के बराबर, देखो डीबी जो था ये, अब एई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? डीबी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडी अपॉन एई की जगह जो एई है ना, ई ए या एई है, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं? डीबी हो गया। क्या हो गया? बी क्यू अपॉन क्यू सी। अब देखो ये और ये दोनों चीज एकदम इक्वल है। क्लियर है? जब ये दोनों चीज इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, तो क्या ये एपी अपॉन पीसी, तो फ्रॉम इक्वेशन, ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है, तो क्या इन दोनों से, इसको इरेज कर देते हैं, इन दोनों से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी है ना, क्यू सी हो गया। अब देखो क्या यही हमको प्रूव करना था क्या? देखो पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन क्यू सी। देखो सेम, इसको उल्टा कर दो, इनवर्स कर दो इसको, पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू क्यू सी अपॉन बी क्यू। यही तो प्रूव करना था और हेंस इट इज प्रूव्ड। अब जब ये इक्वल है तो क्या होंगी? वो लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी बाय थियर्स थ्योरम। भाई एक ही बात है ना, मान लो दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो वो पैरेलल होंगे, है ना। थेल्स थ्योरम का उल्टा, बस कन्वर्स थेल, यहाँ पे क्या लिखो? बाई कन्वर्स थेल थ्योरम, है ना, कन्वर्स थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रही होगी, तो उसका उल्टा क्या होगा? कन्वर्स थेल थ्योरम क्या होगी? अगर सेम रेशियो में है तो पैरेलल होगी लाइन। क्लियर है? तो यहाँ पे सेम रेशियो में हमने प्रूव कर दिया, तो यहाँ पे बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम, क्या जो प्रूव करना था हमको, जो भी प्रूव करना था वो क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर है? ये प्रूव करना था हमको, पी क्यू बाई कन्वर्स थेल थ्योरम, है ना, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। क्लियर? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है? इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी, कोई ट्रेपेजियम है, सबसे पहले तो ट्रेपेजियम बनाते हैं भाई। एक कोई ट्रेपेजियम है, ठीक है, इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड ए डी, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, ठीक है, ठीक है, सच दैट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ई एफ इज पैरेलल टू, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है। तो बेटा अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो क्या बेटा ये भी तो पैरेलल होंगे, तीनों पैरेलल हो जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू बी सी डी सी, क्योंकि बताया है उसने, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो और ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तो ये आपस में तो पैरेलल होंगे ना, डी सी इज पैरेलल टू ई एफ हो गया ना, आपस में भी तो पैरेलल हो गए, तो ये तीनों क्या हो गए? पैरेलल हो गया एक दूसरे। ये चीजें लिख देना आपको, ठीक है। चलो ये इतना हो गया, अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है, ये आपको लिख देना है, ठीक है। अब ये तीन लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। हमको क्या प्रूव करना है? ए अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ये प्रूव करना है। ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। कायदे से देखा जाए तो देख के लग रहा है ये तो होना ही होना है, ठीक है। चलो बात करते हैं। मान लिया हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। मान लिया ये है ओ पॉइंट, ठीक। तो ओ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सिर्फ इतने ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखो ध्यान से देखना, सिर्फ इतने ट्रायंगल के बारे में बात करें अगर हम, इतने कौन से ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए बी और डी। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये देखो फिर से बाय थियरम थ्योरम क्या होगा? डी ई अपॉन ई ए, क्या होगा? डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी। क्लियर है? ये इतना हो गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। देखो ये ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल बी डी सी क्या दे रखा है इस ट्रायंगल में? बी ओ, फिर से है ना, क्या दे रखा है? बी ओ अपॉन ओ डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। क्लियर है? ये एफ क्लियर। अब ध्यान से देखो, इस ये डी ओ अपॉन ओ बी है, ये बी ओ अपॉन ओ डी, तो इसको उल्टा कर दो, इसको इनवर्स कर दो। ओ डी अपॉन, हाँ मतलब ओ डी या डी ओ डी या डी ओ बात देखिए ना, इसको ऊपर लिख दो, उसको नीचे कर दो। तो डी ओ अपॉन ओ बी, ठीक है, अपॉन बी ओ, ठीक है, ये ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया खाली, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, एफ सी अपॉन बी एफ। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये चीज इक्वल है, ये दोनों चीज इक्वल है ना, ये और ये एक दूसरे इक्वल है, तो भाई ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू एफ सी अपॉन एफ बी। क्लियर है? ये अब जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे से क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, और यही हमको प्रूव करना था, मतलब इसका उल्टा, फिर से एक बार उल्टा कर दो। इनवर्स करने में इनवर्स खूब करना पड़ता है इसमें। बी इज इक्वल टू एफ बी अपॉन एफ सी, यही प्रूव करना था हमको। ठीक है, बी एफ अपॉन एफ सी या एफ बी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ना देना, ये गलतियाँ ना कर देना, थोड़ा सा ए बी लिखो, चाहे बी ए लिखो, चाहे एफ सी लिखो, चाहे सी एफ लिखो, बात तो एक ही है ना, ये सब एक ही टर्म होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या दे रखा है? इन अ ट्रिपेजियम ए बी सी डी प्रूव दैट ए ओ अपॉन सी। फिर से ट्रिपेजियम का क्वेश्चन। ठीक है, तो ट्रिपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या दे रखा है? ए बी सी डी इन अ ट्रिपेजियम ए बी सी डी प्रूव दैट ए ओ अपॉन, अच्छा ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये तो ट्रिपेजियम है, होगा ही। एंड इट्स डायगोनल ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, इसके जो डायगोनल्स हैं वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा ओ पॉइंट पे प्रूव क्या करना है? ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो मान लिया हमने एक लाइन इसके पैरेलल एक ड्रॉ कर दिया। ठीक, किस ये हो गया मान लो एफ। ठीक है, ये हो गया एफ। तो अब देखो, अगर हमने लेट ए बी इज पैरेलल टू एफ ओ, तो बेटा जब ए बी एफ ओ के पैरेलल है और ए बी ही किसके पैरेलल है? डी सी के, तो ये आपस में भी तो तीनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? तीनों पैरेलल हो गए। अब जब हमने माना कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, क्लियर है, एक लाइन ड्रॉ की हमने, उस हिसाब से लाइन ड्रॉ किया कि एक इसके क्या है? पैरेलल है। तो अगर हम बात करें, अगर ध्यान से देखो, हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, इस ट्रायंगल के बेटा इस ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, इस ट्रायंगल के बारे में बात करें, है ना, कौन सा ट्रायंगल है? क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी में बात करें तो देखो, डी एफ इज अपॉन एफ ए, डी एफ अपॉन एफ ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, है ना, क्या है? ओ डी अपॉन, है ना, ये ओ डी अपॉन बी ओ, अपॉन बी ओ। ठीक है, ओ डी बेटा, ये ओ डी, ठीक है ना, ओ डी है, ओ डी अपॉन बी ओ। क्लियर है? ये एक दूसरे का इक्वल है, बाय थेल्स थ्योरम, है ना, बाय थेल्स। ये सब बेटा लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में, है ना, नहीं लिखते हैं हम लोग, ये आप लोगों को लिखना है, बाय थेल्स थ्योरम इन ए बी डी। क्लियर है? ये चीज हो गई प्रूफ, एक चीज हो गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। ठीक है, अब क्या है? अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? इसको हटाओ, और ठीक, ये ओ है ना, तो फिर से यही ये लाइन थी। अब देखो ये ट्रायंगल बेटा, ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ए सी डी, देखो ए ओ है ना, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ डी, ए एफ अपॉन एफ डी। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो, ये और ये
ठीक है, देखो इक्वल होंगे ना, ये देखो एफ है, बस ये ऊपर नीचे है तो इसको इन्वर्स कर दो, ओ सी अपॉन ए ओ कर लो इसको, इज इक्वल एफ डी अपॉन ए एफ। ठीक है, अब देखो ये चीजें ये इक्वल हो गए ना दोनों, ये देखो एफ डी और एफ ए है चीजें इक्वल हो गए, तो देखो जब ये एक दूसरे इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड ये 2, ठीक है, ये दोनों इक्वल, ये इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ये और ये इक्वल हो गए हमारे। ठीक है, क्या हो गया, ओ सी अपॉन ए ओ इज इक्वल टू ओ डी अपॉन बी ओ। ठीक है, ये उल्टा है, फिर से एक बार इक्वल कर दो, उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। प्रूफ हो गया हमारा, यही हमको प्रूफ करना था, वो सेम चीज़। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो चलो अब हम बात करते हैं जो हमने थियरस थ्योरम अभी तक जितने जो उसकी एप्लीकेशन पढ़ी हैं, अब हम थियरस थ्योरम को एक बार प्रूफ कर लेते हैं। बेटा प्रूफिंग बहुत आती है, थियरस थ्योरम बार बार पूछा जाता है कि प्रूफ करो थियरस थ्योरम। ठीक है, तो चलो बात करते हैं थियरस थ्योरम के बारे में, थियरस थ्योरम कैसे प्रूफ करना। ठीक है, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, समझना, थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं, ठीक ठीक है, समझना बहुत ध्यान से बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और करना ही करना है। ठीक है, एक हमने क्या किया, हमने क्या 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 कहा, थियरस थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में एबीसी में अगर कोई लाइन किसी थर्ड लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो क्या प्रूफ करना है, वो सारी चीजें हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, एक लाइन इधर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक, ये लाइन एक ड्रॉ कर दिया, क्या, ठीक है, ये मान लिया ए है, ये मान लिया बी है, ये मान लिया सी है। क्लियर है, ये एम है और ये एन है। ठीक है, तो हमको क्या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ये गिवन है कि एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एम एन पैरेलल टू बी सी और ए बी को काटना, प्रूफ क्या करना है हमको, ए एम अपॉन एम बी, है ना, एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, उम्मीद है ये बात सबको समझ में आ गई, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन है सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, मान लिया हमने एक लाइन एक हमने जो है इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और इसी तरह एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से डालेंगे, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर, ये मान लिया ई है, ये मान लिया एफ है। ठीक है, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर हमने डाला। ठीक, तो चलो अब बात करें, बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और ये हमने इसको थोड़ा डायगोनल इनके मिला दिए। ठीक, चलो ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रूफ करना, कैसे प्रूफ करना, ये सारी चीज़ें हम बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात पहले समझ लो, सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें, मान लो कोई दो, हमने क्या कहा, कोई भी दो लाइन हो, मान लो कोई दो लाइन है, ठीक है, ये एक दूसरे से पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन पे जो ट्रायंगल्स बनते हैं, इन दोनों लाइन के बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। कैसे सेम होता है, देखो मान लो ये दोनों लाइन है, ठीक है, अब हमने कहा एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया। ठीक है, अगर सेम बेस है और दो पैरेलल के बीच में कोई, बेटा ये सेम बेस, ये मान लो हमने कहा ये दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो सेम बेस पे देखो, चाहे ये ट्रायंगल बना लो, चाहे ये ट्रायंगल बना लो, चाहे ये ट्रायंगल बना लो, चाहे सेम बेस जब तक है, एज लॉन्ग एज इट इज इनसाइड द सेम बेस, क्या होंगे, सारे के सारे सब जितने ट्रायंगल बना रहे हो इन सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। चाहे ये ट्रायंगल ले लो, चाहे ये कोई भी ट्रायंगल ले लो, सबका एरिया सेम होगा। क्यों, दो पैरेलल्स के बीच में, किसी भी दो पैरेलल के बीच में अगर ट्रायंगल बन रहा है तो उसकी हाइट क्या होगी, सभी ट्रायंगल की सेम होगी। भाई ये ट्रायंगल ले लो, ये ट्रायंगल ले लो, सबकी हाइट सेम है कि नहीं सेम है, क्लियर है, सबकी हाइट देखो सेम है कि नहीं सेम है। कोई भी दो पैरेलल के बीच में चाहे जितने ट्रायंगल बना डालो, है ना, सबकी हाइट सेम होगी कि नहीं होगी, और बेस उसने पहले ही कह दिया कि सेम है, यही बेस है सभी ट्रायंगल का। तो अगर हम ये कहें कि कोई दो पैरेलल होते हैं, उनके बीच अगर उनके बीच जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सेम बेस पर, मतलब दोनों पैरेलल में से कोई एक लाइन बेस बना लो, ठीक है, उस पर जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, क्लियर है, क्यों, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट होता है, ये फार्मूला होता है। बेस सबका सेम है, देखो यही बेस है, कोई चेंज हो ही नहीं रहा, बेस तो बार बार एक ही, हर ट्रायंगल का क्या है, बेस सेम है। ठीक है, और हाइट सबकी इक्वल है,
तो एरिया क्या होगा सबका, इक्वल होगा। या इसी तरह अगर हम उल्टा करते हैं, मान लो ऊपर, जैसे मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, मान लो एक ये लाइन है और इसी तरह एक लाइन ये है, ठीक है, मान लिया एक ये लाइन है, ठीक है, ठीक, ये मान लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इस बार बेस ऊपर वाला ले लेते हैं। तो बेटा देखो ये ट्रायंगल चाहे ये ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि हाइट देखो इनकी सबकी सेम होगी h, ठीक है, और बेस तो सेम है ही है, चाहे, ठीक है, इसी तरह तुम चाहे ये ट्रायंगल ले लो, चाहे तुम ये ट्रायंगल ले लो, जितने ट्रायंगल बनाना है बना लो, सबका एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों, सबके बीच की हाइट सेम है और बेस तो सेम है ही, एक ही बेस पे बन रहे हैं ना, इस बार बेस ऊपर वाला है। इसी तरह नीचे करते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर दें, नीचे वाले बेस पे चाहे जितने तो बना ला लो, ये सब ट्रायंगल क्या होगा, सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर हम ये कहें कि ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है इसका एरिया, ये ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं इसका एरिया सेम होगा, तो क्या कोई दिक्कत है किसी को, समझ में आ रही बात कि नहीं, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, ये दोनों एरिया क्या होंगे, सेम होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं AMN की। ठीक है, क्या बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN, कौन सा एरिया, AMN की। ठीक है, AMN की बात करते हैं। तो देखो अगर एक बार बेस ये ले और हाइट ये लेते हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, जो बेस होता है उसी के ऊपर की हाइट होती है। तो ट्रायंगल एरिया कितना होगा, AMN का हाफ बेस कितना है AM और हाइट कितनी है FN। ठीक है, ये वाली हाइट और ये वाला बेस। अब दोबारा फिर से यही एरिया अगर हम ले लें, मान लो जाइए, ठीक है, इसी एरिया को दोबारा फिर से लेते हैं, एरिया ऑफ AMN कितना होगा, हाफ, इस बार बेस कौन सा ले लो, AN ले लो, AN ले लिया, हाइट कौन सा ले लो, EM ले लो। भाई ये बेस है तो हाइट ये भी ये लेनी पड़ेगी, ME ले लिया। ठीक है, EM या ME ले लिया। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम कौन सा एरिया लेते हैं, देखो एरिया ऑफ MN कौन सा लेंगे, BMN। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN कितना होगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा इस बार, एरिया ऑफ ट्रायंगल BMN कितना होगा, देखो ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको, इस ट्रायंगल का, तो इसका बेस तो चलो यही ले लिया हमने, क्या होगा, हाफ बेस कितना होगा, ये बेस होगा हमारा। ठीक है, BM। ठीक है, ये बेस। अब देखो इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी, हाइट देखो FN होगा कि नहीं होगा, FN। क्यों, देखो ये ट्रायंगल है, मान लो हमने कहा ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, ये ट्रायंगल है। अब अगर इसकी हाइट निकालनी है बेटा, तो ये हाइट होगी इसकी। ठीक, या तो हम ये भी तो कह सकते हैं इसकी हाइट ये होगी, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं इसकी हाइट ये होगी, होगी कि नहीं होगी। या फर्ज करो, सपोज करो, मान लो ट्रायंगल दे रखा है इस तरह से, इस तरह से दे रखा है, तो बेटा इसकी हाइट ये होगी ना, ये होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अब आप ये दो लाइन है मान लो छोटी छोटी, तो इसके बीच हाइट कहीं भी हो सकती है ना, जरूरी थोड़ी ना है, कहीं भी हाइट हो सकती है। इसी तरह देखो ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को आगे देखें तो हाइट तो ये होगी कि नहीं होगी, इस ट्रायंगल, ये बेस है। ठीक है, जो हाइट क्या होती है, बेस के परपेंडिकुलर होती है, ये बेस है तो बेस के परपेंडिकुलर क्या है, यही लाइन तो है, ये परपेंडिकुलर ही तो है, कोई भी भाई बेस के परपेंडिकुलर ही तो लाइन होती है। ध्यान से देखो, मान लो यही फिगर जो ऊपर बना हुआ इसको बना रहे हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, देखो तो इसकी हाइट कितनी होगी बेटा, कोई भी हाइट हो सकती है, तुम चाहो, देखो ये इसको आगे बढ़ाया, इसको एक्सटेंड किया, ये बेस था ना, ये बेस है, बेस को एक्सटेंड किया और इससे जो परपेंडिकुलर डाला जाता है भाई इसकी लाइन हाइट होती है, ये हाइट हो गई। क्लियर है भाई, बेस पर जो परपेंडिकुलर पड़ता है अपोजिट पॉइंट से, वर्टेक्स से, वही तो उसकी हाइट होती है। तो ये बेस है, ये एक्स बेस है, तो ये इसकी हाइट हो गई। ठीक, कोई भी इस तरह से, मतलब कोई भी ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, अब जरूरी नहीं यहाँ की बात करें, भाई ये ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, तो ये बेस है, ये उसका अपोजिट वर्टेक्स है, तो इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। क्लियर है, समझ में आ रही बात, उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। अब यही अगर पॉइंट दूर होता, सपोज कर लो इस तरह से दे रखा होता ट्रायंगल,
ठीक है। ये मान लो ट्रायंगल इस तरह से दे रखा है, ठीक, तो ये बेस है। अब हाइट कहाँ बनाओगे? हाइट तो यही होगी ना जो बाहर होगी, ये देखो बाहर ही तो है सब हाइट, ठीक, ये हाइट यही तो होगी, बेस इंटू हाइट, यही तो हाइट होगी। बेस पर जो परपेंडिकुलर पड़ता है अपोजिट वर्टेक्स से, वही उसकी हाइट होती है, ठीक है। तो क्या हाइट हो जाएगी? ये Fn हो जाएगी, इसकी हाइट क्या हो जाएगी? इसकी Fn, ठीक है। इसी तरह इसके बारे में बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? MNC, MNC क्या होगा? हाफ, बेस कितना होगा? यही NC इंटू हाइट कितनी होगी? हाइट देखो ये होगी, है ना, EM। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ये MNC और ये दोनों देखो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? ठीक, और ये दोनों इक्वल तो है ही, ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे ना। हमने बताया था सेम बेस के बीच, सेम दो पैरेलल के बीच सेम बेस पर बने हुए एरिया क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सेम बेस, ये दोनों सेम बेस है, ये एरिया क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ये है ना, एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब ध्यान से देखो क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना था? एम अपॉन एम बी, देखो इन दोनों को हम साथ में ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, ठीक है, इन दोनों कौन सा एरिया? ये दोनों एरिया, ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, तो एरिया ऑफ AMN अपॉन एरिया ऑफ, एरिया लिख लो यहाँ पे, एरिया है ना, क्या है? BMN। कितना हो जाएगा इन दोनों को? देखो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और इसकी बात कर रहे हैं, देखो ये वाला और ये हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, और FN से FN कैंसिल हो गया, ठीक है, FN से FN कैंसिल हो गया, क्या बचा? AM अपॉन BM। क्लियर है बात? ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को, ठीक है, देखो इन दोनों की बात करें, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, देखो ये EM है, ये ME और EM, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? MNC इज इक्वल टू कितना बचेगा? AN अपॉन NC, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, AMN ऊपर भी है, AMN नीचे भी है, ठीक। अब और ये वाला ट्रायंगल बी, ये बता देखो दोस्तों, ये ट्रायंगल कौन सा था? ये ट्रायंगल ये है BMN भी होगा ना, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल देखो, BMN और MNC, BMN एंड MNC, ये देखो ये BMN और MNC, ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब जब ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं और ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो ये आपस में ये पूरा ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा का पूरा इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? और जब ये हिस्सा एक दूसरे के इक्वल हुआ तो बेटा AM अपॉन MB, ये वाला MB है ना, इज इक्वल टू AN अपॉन NC। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, AN अपॉन NC, ठीक है। बस आपको क्या करना है, पहले आप एक काम करो, सबसे पहला काम है ये एरिया अपॉन ये एरिया, फिर ये एरिया अपॉन ये एरिया करोगे, ठीक है। ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है, ठीक, और ये दोनों इक्वल हैं, तो जो एक्चुअल में आप निकाल रहे हो बार बार क्या है? सेम ही चीज कर रहे हो, है ना। आपने पहले दोनों एरिया निकाले, क्लियर है? समझ में आ गई बात? उम्मीद है ये चीज सबको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं समझ में बेटा रिपीट करके 2-3 बार इसको देखो और इसको समझो, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Prove that the line segment joining the midpoint of any two sides of triangle parallel to the third side। ठीक है, चलो मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करनी है। अच्छा यहाँ प्रूफ क्या करनी है? बस खाली ऐसा ही, ये है वही थियरस थ्योरम है, बस मिड पॉइंट थ्योरम जैसा लगता है, कुछ अलग है नहीं, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, ये है लेकिन थियरस थ्योरम, करना कुछ नहीं है इसमें, बस खाली सिंपल सी बात ये है कि बस आपको प्रूफ कर देना है, कुछ नहीं करना, 2 लाइन से ज्यादा का कुछ नहीं, ठीक है। ABC ये है थियरस थ्योरम। क्या देखा? प्रूफ दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। क्या कहा इन्होंने? कोई दो साइड के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन ज्वाइन कर रही है, क्या दे रखा है? ये मिड पॉइंट है। अगर कोई लाइन, मतलब गिवन क्या है? गिवन ए, ये मान लो E है, ये F है, ठीक है। क्या गिवन है? AE इज इक्वल टू EB एंड AF
इज इक्वल टू एफ सी, ये गिवन है। क्या गिवन है? कि ये दोनों को मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो ये अगर ई इसका मिड पॉइंट है तो ए ई और ई बी इक्वल होंगे, है ना, आधे होंगे ना। और ये एफ अगर ए सी का मिड पॉइंट है तो ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, प्रूफ क्या करना है? ये लाइन क्या है? इसके पैरेलल है। देखो कितनी आसानी से, इसी को मिड पॉइंट थ्योरम भी बोलते हैं। देखो कितनी आसानी है, इसकी बात करते हैं। देखो ए ई अपॉन ई बी को इधर लिया नीचे, ई बी इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ई बी को नीचे लेके आ गया ना, उधर ए 1 बचेगा। अब इसी की बात करें, ए एफ अपॉन एफ सी को नीचे लियो, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों 1 के बराबर हैं, इसका मतलब आपस में बराबर होंगे। तो ए ई अपॉन ई बी, है ना, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। प्रूफ हो गया, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल ए एफ अपॉन एफ सी। तो ये बाई कन्वर्स थेल थ्योरम क्या दे रखा है भाई? थेल थ्योरम कहती है कि अगर पैरेलल हैं तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो उसका कन्वर्स थेल थ्योरम कहती है अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो आपस में लाइन क्या होंगी? पैरेलल होगी। तो लिखोगे बाई कन्वर्स थेल्स थ्योरम ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर है? उम्मीद है ये सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? एंगल बाइसेक्टर कहती है अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल है और इसके मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अगर कोई बाइसेक्टर डाला है। बाइसेक्टर क्या होता है? जो एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ये बात ध्यान रखना, बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी एंगल को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब ये एंगल इक्वल होगा। मान लो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो मान लो ये डी है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये चीज ध्यान देना। ठीक है, ये रेशियो में ये होती है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसकी प्रूविंग नहीं आती है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में आई नहीं ना, बस इस पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये शायद एनसीईआरटी में शायद पता नहीं गिवन है कि नहीं गिवन, लेकिन इस पे क्वेश्चंस आए हैं तो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इस पे। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गए। क्या कहा? अगर कोई वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एंगल बाइसेक्टर डाला जाए, एंगल बाइसेक्टर डाला जाए तो वो क्या होता है? वो उसको बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी के फॉर्म में करता है। ठीक है, क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है, एंगल बाइसेक्टर डाला गया है तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होगा। ठीक है, तो इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो क्या दे रखा है? क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? फॉलोइंग एडी इज अ बाइसेक्टर। देखो एडी क्या है? ये बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगेगा। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी क्या है? 20 है, ये है 20 तुम्हारा। ठीक है, ए सी कितना है? 12 है। बी सी कितना है? ये पूरा कितना दे रखा है? 24 है। ठीक है, तो बाकी निकालना है। मान लो ये x है तो ये कितना होगा? 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा? क्या दे रखा? बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, है ना, ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, तो बी डी कितना है? x है। डी सी कितना है? 24 माइनस एक्स। ए बी कितना है? 20 अपॉन 12। ठीक है, तो इसको सॉल्व तो सब लोग कर लेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको। वैसे पीछे का क्वेश्चन किया हमने, है ना। 12x इज इक्वल टू 20 इंटू 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया 12x। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 24। ठीक है, 480। क्लियर है? माइनस 20x। ठीक है, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा 32x इज इक्वल टू 480। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा, आपको जो भी आए। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। x तुमको निकालना क्या? डी तो 24 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, x को डी निकालेगा। बी डी तो x है ही है हमारा, है ना। बी डी क्या है? x हमने माना था। लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स। लेट बी डी इज इक्वल टू एक्स। तो बी डी डी सी कितना हो जाएगा? डी सी इज इक्वल 24 माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। 24 में से x को सब्ट्रैक्ट कर देना, बी डी हमारा डी सी हमारा निकाल आएगा।
क्लियर है? उम्मीद है सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट पे आते हैं। क्या आएगा? प्रूव दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेल्स इफ द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड्स। क्या दे रखा है? देखो क्या कहा इन्होंने कि प्रूव करो कि ये एक जो ये ट्रायंगल होगा वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा अगर बाइसेक्टर, सामने वाला एंगल जो बाइसेक्टर है वो इसको इक्वल, क्या अगर बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अगर क्या कहा समझो बेटा, क्या देखा इसमें कहा कि प्रूव करो कि ये ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है ए बी सी। क्या प्रूव करना है? आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, टू प्रूव, है ना? ठीक है, क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है, मतलब तभी तो आइसोसेल्स ट्रायंगल बनेगा ये। ठीक है, और क्या गिवन है कि ये एंगल ये एक दूसरे के बराबर है, ये एक दूसरे के इक्वल है, और ये एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, साथ में क्या ना उसने कहा क्या ये जो बाइसेक्टर है वो एंगल को तो बाइसेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ सामने वाली साइड को भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसने ये बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होगा? अगर ये बाइसेक्ट कर रहा तो ये अगर बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये मान लो डी है। ठीक है, तो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, अब देखो सिंस D इज द बाइसेक्टर, D क्या है? मिड पॉइंट है इसका, D इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, तो क्या होगा? बी डी इज इक्वल डी सी होगा, तो बी डी इज इक्वल डी सी होगा, तो बेटा देखो बी डी अपॉन डी सी को जगह बी डी कर दिया इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये कैंसिल हो गया, तो यहां से प्रूफ हो गया ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो यानी ये क्या है? एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्लियर है? उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या लिखा? इन अ ट्रायंगल ए बी सी शो दैट, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, क्या प्रूव करना? शो दैट एम एन इज पैरेलल टू बी सी, एम एन और एम एन आर द पॉइंट्स ऑन ए बी, मतलब कोई पॉइंट है, एम है एन है, क्या प्रूव करना? टू प्रूव एम एन इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, एम एन इज पैरेलल टू बी सी अगर प्रूव करना तो वही ए एम अपॉन क्या होना चाहिए? ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन सी, ये तो प्रूव करना पड़ेगा ना। क्लियर है? क्या देखा? एम एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सच दैट बी एम इज इक्वल टू एन सी। देखो क्या दे रखा है? ये और ये इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इसका मतलब ये एक ट्रायंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल है। क्लियर है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आइसोसेल्स ट्रायंगल है। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होते हैं, है ना? यही तो इक्वल होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं, है ना? जो बीच में होता है वो नॉन इक्वल होता है, बाकी दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, जो इक्वल साइड्स के बीच में एंगल होता है वो इक्वल नहीं होता है, बाकी के जो बचे आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो क्या दे रखा है? गिवन ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर है? चलो, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, यानी ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलो, अब यहाँ पे क्या दे रखा है? बी एम इज इक्वल टू सी एन, तो क्या दे रखा है? बी एम इज इक्वल टू सी एन, यानी बी एम अपॉन सी एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी एम अपॉन सी एन। ठीक है, अब देखो ए सी को उधर भेज दो, क्योंकि हमको देखो हमको क्या लाना है? ए एम अपॉन एम बी लाना है, और एम बी उधर है, बी एम उधर है, तो इसको उधर लिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी एन। अब देखो हमको लाना है ए एम लाना है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ हमको ए एन लाना है, यहाँ ए सी है, नीचे तो ठीक है सब कुछ। ठीक है, नीचे जो दे रखा है वो सब एकदम सही है, तो हमको ए बी में से क्या बी एम सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? दोनों साइड -1 कर देते हैं, तो ए बी अपॉन बी एम -1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी एन -1। ठीक है, दोनों साइड क्या कर दिया? -1 कर दिया हमने। क्लियर है? अब देखो एलसीएम ले लो बेटा, इसको इधर सॉल्व करना। ठीक है, एलसीएम ले लो, बी एम ये हो जाएगा ए बी माइनस बी एम, ठीक है, इज इक्वल टू
ए सी माइनस सी एन अपॉन सी एन। अब देखो ये ए बी माइनस बी एम, ए बी माइनस बी एम कितना बचेगा, ए एम बचेगा, है ना। ये ए बी है माइनस बी एम सब्ट्रैक्ट करो तो ए एम बचेगा अपॉन बी एम। अब देखो यहाँ पे ए सी में से सी एन सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ ए एन बचेगा अपॉन सी एन हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है, उम्मीद है सबको ये समझ में आ गई होगी। यही तो प्रूव करना था, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन सी। तो बाई कन्वर्स थेल थ्योरम एम एन इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर है, उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आ गया होगा। बेटा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, उनको सॉल्व करिए। सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन बेटा, जब मैथ का यही सिस्टम है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ की उतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ओके, टाटा बाय बाय।